time, Buzz. बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कुशालपुर में एक रहस्यमयी पीपल का पेड़ था जो गांव के पुराने मंदिर के पास खड़ा था। गांव वाले न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। कहते थे अगर कोई गलती से भी वहां चला जाए तो डर के मारे भाग खड़ा होता है। लोगों का मानना था कि उस पेड़ में कुछ तो है, जैसे वो कोई जादुई गढ़ हो या उस पेड़ में कोई शक्ति छुपी हो। दादी, वो पीपल का पेड़ सच में जादुई है क्या? हाँ रे बल्ली, लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात वहाँ कुछ चमत्कारी होता है, पर वहाँ जाना मना है। दादी की बात सुनकर बल्ली सोच में पड़ गया। बल्ली थोड़ा जिज्ञासु स्वभाव का था। वो दिन भर उसी पेड़ के बारे में सोचता रहा। आखिर उसमें ऐसा क्या है? दादी ने उसे सख्ती से कहा, वहाँ जाना मना है, अगर तू गया तो तेरी खैर नहीं। लेकिन बल्ली को रोक पाना आसान नहीं था। जिज्ञासा उसके खून में थी। उसी दिन अमावस्या की रात थी और बल्ली चुपके से घर से निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में छिपते छिपाते वो उस पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही बल्ली उस पेड़ के नीचे पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की जड़ों से नीली चमक निकल रही है। वो चमक धीरे धीरे एक कलश का रूप ले लेती है। बल्ली ये देखकर हैरान हो गया। जैसे ही वो उस कलश को उठाने के लिए आगे बढ़ा, बाबा अचानक प्रकट होकर, रुक जा बालक, ये जादुई पात्र हर किसी के लिए नहीं है। इसे छूने से जो अंदर छिपा है वो बाहर आ जाएगा। कौन हो आप? मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। सोच समझकर फैसला कर। ये पात्र वरदान भी है और परीक्षा भी। लेकिन बल्ली ने बाबा की बातों को नजरअंदाज किया और पात्र को छू लिया और वहां से भाग गया। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। बल्ली के घर में सोने के सिक्के बरसने लगे। उसके खेतों में दुगनी फसल होने लगी और उसकी गायें दूध से भर गईं। बल्ली गांव का हीरो बन गया। गांव वाले आश्चर्य से, अरे बल्ली तो भगवान बन गया रे, सब कुछ बदल गया इसके घर। लेकिन धीरे धीरे बल्ली में घमंड और लालच आ गया। वो अपनों को नीचा दिखाने लगा। असल में ये सब उस जादुई पात्र के कारण हो रहा था। जैसा कि बाबा ने कहा था, जो छिपा है वो सामने आ जाएगा। और ऐसे ही हुआ बल्ली के साथ। बल्ली घमंड में, तुम लोग तो हमेशा से गरीब ही रहोगे, अब मैं सबसे ऊपर हूँ। बल्ली, तू पहले जैसा नहीं रहा, अब हम तुझसे दूर रहेंगे। मित्र उससे दूर होने लगे। गांव में अशांति फैलने लगी। एक दिन दादी ने कहा, क्या करेगा इस दौलत का जब अपने ही साथ नहीं है। दादी की बात सुनकर और अपने दोस्तों को खुद से दूर जाते देख बल्ली रोने लगा। उसी वक्त वही बुजुर्ग बाबा फिर उसके सामने प्रकट हुए। बल्ली, असली जादू धन नहीं, अपनों का साथ होता है। तूने अपने अहंकार में सबको खो दिया। जिस दिन तूने लोगों को दुखी किया, उसी दिन जादू का असर खत्म हो गया। मैंने गलती की बाबा, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, बस मुझे मेरे अपने चाहिए। बल्ली ने पश्चाताप किया और उस जादुई पात्र को वापस पेड़ की जड़ों में दफना दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई। बल्ली के दोस्त भी उसके पास लौट आए और वो खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगा। जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं।